हाँ, सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड आफ्टरनून सभी साथियों को, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज के जॉन पर भी। तो कौन कौन साथी जुड़े हैं? नोराला, छोरा, राखी, कलावती, आशु, दिल्लू, महीपल, कलावती, टिकड़ी, केपी, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भी ऑफिशियल दीप, देव बाबू अभिनंदन, भी देव बाबू अभिनंदन है। हाँ, तो हमने विशेष सूचना ये है कि थोड़ा सा एक विशेष सूचना है, 2-4 मिनट की विशेष सूचना ध्यान रखियो। उर्फ नाम याद रख लो, पोरेश। पोरेश नाम है लड़के का। पोरेश जहां पर भी दिखे, मेरे नंबर है आपके पास, ये नंबर है मेरे। इसमें एक नंबर मिस हो गया आज तो, है ना। ये मेरे नंबर है, इन पर आपने थे कर दियो एसएमएस। पोरेश जहां पर भी दिखता है, पोरेश जहां पर भी दिखता है, इन नंबरों पर कर दियो थे एसएमएस। हाँ, आप देखो, हमने राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में। पीएम वाणी नोहरजी के जोन मोनू भी जुड़ गए, अभिनंदन है। तो पीएम वाणी आपने है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी। और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभों में महीना बता दो, वर्षा किन महीनों में होती है? जुलाई और अगस्त में, अप्रैल और मई में, सितंबर और अक्टूबर में, दिसंबर और जनवरी में। इसका करेक्ट आंसर कर दो। देवीलाल भी जुड़ गए, देवीलाल अभिनंदन भी। ऑप्शन नंबर दिसंबर और जनवरी में, ऑप्शन नंबर डी को डन करो। और राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मरु विकास वर्ष 1974-75 में, वर्ष 1977-78 में, वर्ष 1981-82 में, वर्ष 1999 में। हाँ, बता दो। नीतू पारगी भी जुड़ गए हैं, अभिनंदन है। और आपने राखी भी जुड़ गए, अभिनंदन है, भी अभिनंदन है। नमस्ते मेघा, नमस्ते, अभिनंदन है। इसमें वर्ष है 1977-78 जी, मरु विकास कार्यक्रम। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बरखा, लाठी श्रृंखला, इंसल वर्ग, पलाया। इनको कर दियो मिलान। इनका मिलान क्या हो जाएगा? तो बरखान क्या है? बालू का स्तूप है। लाठी का है? भूगर्भिक जल पट्टी है, नहीं 2 नंबर, 4 नंबर। और आपने इंसल वर्ग क्या है? आबू पर्वत खंड है। पलाया क्या है? शुष्क जिले हैं, यानी 1 नंबर, 3 नंबर। 2 4 1 3 करेक्ट हो जाए। 2 4 1 3, 2 4 1 3। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न। सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आती हैं? किसके अंतर्गत आती हैं? फर्स्ट ए के, सेकंड ए के, सेकंड बी के, थर्ड बी के। सिरोही, पाली, जालोर। हेलो सर जी, भी हेलो विष्णु, अभिनंदन है। इसमें आपने करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, बोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। बता दो। सी, क्या बात है, बोमट बता दो फिर। बोमट बता दो, किसको बोलते हैं ना। सनी जी, अभिनंदन है। बोमट बता दो। सी सी तो कर दियो, बोमट बता दो। बोमट को सही कैसे करेंगे? बोमट को सही कैसे करेंगे ये आप बताओ। बोमट को सनी जी कमेंट करेंगे, सनी जी कमेंट कर दियो, बोमट को सही कैसे करें? सन्नी जी सी तो बता रहे हो, बोमट को सही कैसे कर देंगे भी?
राम राम सजीवी, राम राम देव किशन अभिनंदन है। मोमेंट को सही करना हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक साथी के लिए प्रश्न आए है ना, एक साथी के लिए प्रश्न आए तो वो बताएंगे आपने। बता दो भी, बता दो। डूंगरपुर उदयपुर सिरोही। गुरु जी 36 तारीख को मेरी शादी है, आप जरूर आना। ओके भी ओके, जरूर आऊंगा 36 तारीख को, जरूर आऊंगा। टेंशन लेने की बड़ी बात नहीं है, 36 तारीख को जरूर आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। पूर्वी नहीं तो कहां पर मिलते हैं? पूर्वी नहीं तो कहां पर मिलते हैं, कमेंट कर दो। पूर्वी नहीं तो कहां पर मिलते हैं? कलावती आप तो बता सकती थी ना, बिल्कुल कलावती तो बता सकती थी लेकिन नहीं बता रही। पश्चिम भागों में मिलते हैं। क्या बात है देव बाबू, वेरी गुड, एक्सीलेंट। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? अश्वगंधा, मूसली, गिलोय या फिर आपने काल मेघ। मूसली। मूसली यानी ऑप्शन नंबर बी को सभी साथियों ने करेक्ट कर दिया। मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। एल्फिसोल्स मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जयपुर, अलवर, कोटा में, चूरू, झुंझुनू, सीकर में, जैसलमेर, बाड़मेर में और अपना प्रतापगढ़, सिरोही में कहां पर पाई जाती है, कमेंट कर दो। जयपुर, अलवर, कोटा में, क्या बात है। जयपुर, अलवर, कोटा में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। और राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क सक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है भी? जी हाँ, अभिनंदन है, अभिनंदन है। संध्या स्वामी भी जुड़ गए हैं, अभिनंदन है भी आपका भी। बी, क्या बात है सर, मेरी तरफ। क्या बात है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर 25 वाली, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झीलें नहीं है? काबोद, डीडवाना, रिवासा, जेत सागर। कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो हमारा जेत सागर नहीं है ना, जेत सागर नहीं है। और कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? उत्तर दिशा से प्रवेश। घग्गर, क्या बात है। घग्गर 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 घग्गर, वही वाली घग्गर क्या, हनुमानगढ़ है, क्या बात है। काली बंगा सभ्य तार, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अरावली वनीकरण योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? सीकर नहीं आता, पाली नहीं आता, नागौर नहीं आता या फिर अपना अजमेर नहीं आता। कौन सा नहीं आता? तो बता दो कौन सा नहीं आता। तो आपने कौन सा नहीं आता? अजमेर नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी। अजमेर नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी। पुरुषोत्तम राम जी, अभिनंदन है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पाद क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, कमेंट कर दो। कौन सा सुमेलित नहीं है? पंकज भी जुड़ गए, पंकज, अभिनंदन भी, अभिनंदन। कौन सा सुमेलित नहीं है?
हाँ राकेश अभिनंदन भी कौन सा सुमलित नहीं है? कमेंट कर दो सभी साथी, कौन सा सुमलित नहीं है? सी सलादीपुरा, क्या बात है, सी को डन करो, सलादीपुरा ऑप्शन नंबर सी। और निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सुनहरी कोठी सीकर और मुसी महारानी की छतरी अलवर में। सुनहरी कोठी कहां पर हो जाएगी? तो कहां पर हो जाएगी? टोंक में। क्या टोंक? वेरी गुड, टोंक में हो जाएगी करेक्ट आंसर। और राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? एक फरवरी 2019। क्या बात है, 1 फरवरी 2019 जिस साथी ने बताया उनका करेक्ट है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? प्रथम प्रथम कौन सी है? तो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? कौन से गलत है? सर हाँ भी दे बाबू, क्या बात हुई? सरिता भी जुड़ गई, सरिता अभिनंदन है। इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था। 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर में 9 लिफ्ट नहरें हैं। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती। सारे के सारे क्या रोंग है? तो 1 2 3 4। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? वर्टिसोल्स मिट्टी, अच्छा अच्छा वो क्या। दक्षिण पूर्व, क्या बात है। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट बता रही है सभी। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। विदय बाबू आपने कमेंट किया है तो कमेंट अब सेंड भी तो करना पड़ेगा ना, है ना। साबी गग्गर कांकनी सांगी। सर जी ये क्लास रोज होती है ना? ना क्लास कभी कभी आती है। आपने क्यों मजे ले रहे हो ना? सांगी ऑप्शन नंबर डी, डी को करो करेक्ट। और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? फतेह सागर, नक्की, आना सागर या फिर आपने राजसमंद। तो बता दे इसमें आपने करेक्ट आंसर क्या जाए? राजसमंद ऑप्शन नंबर डी, राजसमंद डी को करो करेक्ट। और निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है। बता दो डी, चोली झालावाड़, क्या बात है। चोली चोली, सब साथियों ने ऑप्शन बी 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 करेक्ट कर दिया, है ना। बी फोर आपने झालावाड़। राधे राधे सजीवी, राधे राधे सुनीता, राधे राधे अभिनंदन। और राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? सरसों, मूंगफली या फिर आपने सोयाबीन। तिलहन की फसल जो आपने रबी के मौसम में भी बोई जाती है, कौन सी बोई जाती है? तो आपने सरसों बोई जाती है। कौन सी? सरसों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? चमड़ा पार्क अचरोल,
जापनी पार्क नीमराना, स्टोन पार्क धौलपुर और होजरी पार्क चौपकी। नौहर के छोरे एन के सिंगर भी जुड़ गए, अभिनंदन एन के सिंगर। और राम जाट अभिनंदन रवि, जय श्री राम। मुस्कान अभिनंदन रवि, राम राम सर जी भी राम राम, निया राम राम अभिनंदन है। चमड़ा जयपुर, जयपुर की बात है। मानपुरा माचेड़ी, क्या बात है देव बाबू और राकेश, वेरी गुड एक्सीलेंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपने कौन सा बांध जिला सही सम्मिलित नहीं है? गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया बांध जयपुर, मोरा सागर टोंक, पांचना करौली। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है बता दो। मोनू कुमार, राधे कृष्णा भी राधे कृष्णा अभिनंदन है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? मोरा सवाई माधोपुर, क्या बात है, मोरा सवाई माधोपुर ऑप्शन नंबर सी, सी को करोगे करेक्ट। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय स्थान क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? डामोर, डूंगरपुर, कथोड़ी, सिमलवाड़ा, गरासिया, सिरोही, उदयपुर, रेवाड़ी, बारा। बता दो। ये प्रश्न जब भी आता है तो इसमें आपने हो जाता है ना, तो ये बाबू हो जाता है, क्या बात है, वेरी गुड, वी वेरी गुड। कथोड़ी, कथोड़ी, क्या बात है, कथोड़ी कथोड़ी कथोड़ी। अरे कलावती सी पर कहां जा रही हो आप? है कलावती तो अलग चले गए हैं, सबसे अलग कलावती गए हैं। कह सर कुछ नहीं, अपना तो अलग ही जाना है चाहे कुछ भी हो। कथोड़ी, कथोड़ी ऑप्शन नंबर बी को कर दो करेक्ट फिर। और नेक्स्ट है कौन सा हासिल पे स्थान सही सम्मिलित नहीं है? बंदेज, टाई एंड डाई जयपुर, मसूरिया साड़ी केतुन, लकड़ी के खिलौने बस्सी और तारकसी का काम उदयपुर। बता दो। तो तारकसी का काम कहां पर होता है? नाथ द्वारा में होता है। कहां पर होता है? नाथ द्वारा में। जय श्री राम सर जी भी, जय श्री राम, जय श्री राम सनी, जय श्री राम अभिनंदन है। और चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में है? चना की है, सरसों की है, चावल की है, गन्ना की है? बता दो। चावल यानी ऑप्शन नंबर सी, सी को करो करेक्ट है। कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर पवन ऊर्जा, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा, गोरीर सौर ऊर्जा, गिरल भूतापीय ऊर्जा। बता दो करेक्ट। गिरल, क्या बात है, गिरल, गिरल, वेरी गुड एक्सीलेंट। हाँ वेरी गुड गिरल, क्या बात। अनिल भी जुड़ गए, अनिल अभिनंदन छह भी, अनिल अभिनंदन छह। हाँ अनिल अभिनंदन छह भी, अभिनंदन छह। गिरिल आपने लिग्नाइट ऑप्शन नंबर डी सबका करेक्ट था। क्या बात है, क्या बात है राकेश, वेरी गुड। राजस्थान का डेगाना बाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेरिलियम के लिए, तांबा के लिए, टंगस्टन के लिए या फिर आपने चांदी के लिए? सोनू मीणा चित्तौड़गढ़ से राम राम सजीवी, राम राम, राम राम अभिनंदन है सोनू। हाँ इसमें टंगस्टन, टंगस्टन ऑप्शन नंबर सी, डेगाना टंगस्टन, सी को करो करेक्ट। और राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? कितने हुए थे? 9, 21, 10 से 6। जय श्री राम गुरु जी भी, जय श्री राम मोनिका, जय श्री राम अभिनंदन है। बता दे कितने हुए थे भी। तो ये आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर है 6, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड देव बाबू, एक्सीलेंट आंसर था। देव बाबू एक मात्र साथी और एक कलावती मात्र साथी, वेरी गुड एक्सीलेंट, क्या बात है। दो साथियों ने एकदम पार लगा दी नैया। राजस्थान में वनों को काटकर वे जलाकर की जाने वाली
कृषि कहलाती है। कछाबू बाल बालरा गमेती क्या कहलाती है? हाँ, गुड्डू मीणा भी जुड़ गया, गुड्डू मीणा अभिनंदन है। देखो गुड्डू मीणा, मेरा अपना गुस्सा किसी और का है तो वो आप पर ऐसे नहीं निकल जाएगा, तो आप थोड़ा कंट्रोल करो, है ना, थोड़ा कंट्रोल करो। इसमें आपने करेक्ट आंसर क्या देगा? बालरा, ऑप्शन नंबर सी को करो करेक्ट। और निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्था राजस्थान सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? दे बाबू फोन पर तो आप बोलन कौन दियो अगला ने, 1% भी सामे बोलन ही कौन दियो। और अपने केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड, केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेलोरी और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है राजमुंदरी। बता दो। तो आपने सी का अमरुजा कर्नाटक में हो जाएगा। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन के प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है 20.77, 29.77, 27.77 और आपने 33.77। अनिल को पता है दे बाबू, अनिल से सबसे पहले आपने अनिल से भी मैंने पूछा था कहाँ पर मिल सकते हैं ना। मैंने मेरे भाई को भी बोला हुआ है, हाँ आपने उसको ढूंढना है, पोरेस को ढूंढना है, पोरेस को ढूंढना है। उसके पीछे में एकदम हाथ मुंह सारों की धोलियों में है, पोरेस के पीछे 29.77 ऑप्शन नंबर बी। भावना अभिनंदन नेक्स्ट है। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? बाजरा, गेहूं, तोरिया और सरसों, गन्ना। बीएसटीसी अभिनंदन है सर। इसमें आपने करेक्ट आंसर तोरिया और सरसों, ऑप्शन नंबर सी। मैं क्लास के बीच में कुछ नहीं बोलूं, अब क्लास खराब नहीं करूं। नेक्स्ट देखो आपने, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा है, दूसरा है, चौथा है, छठा है? जनजातियों के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है बता दो। 6 नंबर का स्थान है ना, ऑप्शन नंबर डी। और राजस्थान कृषि संस्करण कृषि व्यवसायिक एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? कब प्रारंभ की गई? 17 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2020, 17 दिसंबर 2018, 18 दिसंबर 2017। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाए? 17 दिसंबर और आपने 2019। निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है? लाभार्थी फसल कौन सी है? भी चना है, गेहूं है, मूंगफली है या फिर आपने सरसों है, कौन सी है? और क्लास ने भी कर लियो सगला साथी आपने लाइक, पहलो काम हुआ लाइक करने को, तो लाइक कर लो आपने मूंगफली। क्या बात है, क्या बात है। निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? इंस्पेक्टर दिया भी जुड़ गया अभिनंदन, कौन सी नहीं है? हाँ, यहाँ पर मैंने पेन छोड़ी थी और यहीं पर आपने सी को करेक्ट करना पड़ेगा। कौन सी नहीं है? तो मूंगफली नहीं है। हाँ सर जी। अरे दे बाबू, आपने टेंशन डाले आईडी कौन वो आपकी रियल आईडी को नहीं आवा, मैं बैठे हुई था। और राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जीवन धारा गरीबों हेतु बीमा से, एस सी और एस टी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से है, एस सी और एस टी हेतु स्वास्थ्य सुविधा से है, नगरीय क्षेत्रों हेतु पीने के पानी से है। एस सी और आपने एस टी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, ऑप्शन नंबर बी। मैंने ना तो आज तक कोई कमेंटमेंट किया था उसके ऊपर, ना मैंने कुछ बोला था। आओ तो आओ, ना आओ तो ना आओ, वेलकम है, वरना कोई बात को नहीं, घना ही चैनल है पढ़ दो। लेकिन
यहाँ आपने ऊपर आंगली उठावा तो 3 तो वापिस आवेगी, एक समझ जाएगी जो 3 वापिस आओगी आपकी तरफ, बे 3 अब बिन तरफ मुड़गी और बिन बेरों को निकिया मुड़गी अब। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो राजस्थान सरकार का नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जसनाती जानी जी बिल्कुल अभिनंदन, अभिनंदन, क्या बात है। सांबर साल्ट्स लिमिटेड ऑप्शन नंबर सी, सांबर साल्ट्स लिमिटेड ऑप्शन नंबर सी को करो करेक्ट। पट्टों की वेली का निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह ने, नथमल ने, जोरावर मल ने, गुमान चंद ने। पट्टों की वेली, खुशबू अभिनंदन भी। पट्टुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद जी ने करवाया था। किसने करवाया था? गुमान चंद जी ने। भी नेहा, यहाँ पर ध्यान दो, बातें बाद में कर लेना, लास्ट में 4 मिनट बचती है, प्रश्नों पे आपका ध्यान नहीं है। सालिम सिंह कैसे लगा रहे थे? आसिद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? देवनारायण जी से, मलिनाथ जी से, मेहा जी से, रामदेव जी से। किससे संबंधित है? अभी देवनारायण जी से, ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद है? सतारा, मोरचंक, रवाज, बाकिया। कौन सा हो जाएगा? रवाज, क्या बात है, रवाज, रवाज, वेरी गुड। यानी ऑप्शन नंबर सी लगाना पड़ेगा भी लाडू गोपाल, सी को करो करेक्ट। ऐसे काम नहीं चलेगा लाडू गोपाल, जो डंडे पड़ेंगे भी डंडे, है ना? वो बात है ना, वो चालू पांडे बोलते हैं ना, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे, है ना? इंस्पेक्टर चालू पांडे नाम है हमारा, और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। ऐसे ये कि नाम है हमारा नितेश, और झूठ आपने गलत करोगे ना आंसर तो पड़ेंगे डंडे, है ना? गलत नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? हाँ, डूनाड़ में आपने जयपुर वाला क्षेत्र आ रहा है, तो बिल्कुल आपने आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? सर जी जच्चो कोनी, कोई बात कोनी मीरा, तड़का में जचागा ले आसू, बढ़िया सो डायलॉग, वो टेंशन क्या ले मीरा। तो इसमें आपने देखो, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो कब है? 1900, कमेंट कर दिया 1919 में। ऑप्शन नंबर सभी साथियों ने डी को कर दिया करेक्ट। सर जी जेल प्रेरी का 1919, क्या करूं जेल प्रेरी का? अभिलेख जो प्रत्यर्थ शासक का कुक की वीरों पर विजय का दावा करता है। वैसे 1918 1919 माना था बोर्ड ने, आरपीसी ने, बिल्कुल दे बाबू, आखिरी तो वही है। हाँ, तो बिजोलिया अभिलेख, अर्थुणा अभिलेख, गटियाला अभिलेख, चिरवा का अभिलेख। हाँ सर, रियल तो 1918, लेकिन बोर्ड 1900, हाँ दे बाबू, आरपीएस ही मानती है, वही अपने को लगाना पड़ेगा ना, लास्ट में नंबर तो वही देने वाले हैं। गटियाला अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है कि आपने मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर देवे। भी आपने, चलो बढ़िया बात है, विजय आ गए हो, बढ़िया बात है, अभिनंदन है विजय। इन नंबरों पर थोड़ा संपर्क कर लेना मेरे से, ठीक है? 9785587794, इन नंबरों पे थोड़ा संपर्क कर लेना मेरे से, क्योंकि पोरेश तो छुप रहा है। आप तो नहीं छुपोगे, मुझे पता है, आप तो मीणा जी के छोरे हो, और मीणा जी दबते नहीं है किसी से, आप नहीं दबोगे, मुझे पता है, आप होनहार हो, आप दबोई को नहीं, है नी? बे पोरेस तो आपने दबस के थे, आपने दबो को नहीं, मीणा जी का छोरा हो, और मीणा जी आपने दब्बा को नहीं, क्यों ही? तो कर दियो ऐसे में से, नाम लेगा जय भूरिया बाबा की। अब देखो, आपने थे राव सिंह जी,
हाँ तो मारवाड़ आपने सिया जी आपने सबसे पहले 1240 आई जाएगा ना, 1240 आ गया सबसे पहले। 1240 के बाद आपने कौन, आस्तन जी, आस्तन जी आपने 1273 से आपने 91 तक। और आपने उस दुहड़ जी, दुहड़ जी कब से कब तक रहते हैं, दुहड़ जी की बात करें तो 1291 से आपने 1309 तक रहते हैं। ये 1309 तक रहते हैं। और 1309 से आपने 1313 तक ये रहते हैं। अब लगा दो, यानी 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ऐसा बन जाएगा ना। 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। और वैसे बनाए तो 1 2 3 4 बन जाएंगे, अंकों के अनुसार चलेंगे ना। यानी इसको यहाँ पर रख के इसको यहाँ पर रख के तो 1 2 3 4 बन जाएगा। तो जैसे मर्जी हो वैसे बना लेना। नेक्स्ट है परिणाम गुरुजी। परिणाम आपने पिंकी और दिव्या अभिनंदन है दोनों ही साथियों का। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। हाँ, किट्टू मेघवंशी अभिनंदन भी अभिनंदन है। तो आपके पोरेश भैया फिर चुप क्यों रहे, आमने सामने आओ ना, उनको बोलो मेरे आमने सामने आए। कॉल उठा नहीं रहे हैं, कॉल उठाते हैं तो उनसे बोला नहीं जा रहा है ना, कॉल उठाते हैं तो उनसे बोला नहीं जा रहा। हाँ, अनंत गोचर की बात करते हैं तो आप अनंत गोचर की बात करते हैं, अनंत गोचर सीकर। और आपने स्वर्णगिरी की बात करते हैं जालोर। और कांठल, कांठल की बात करते हैं अपना प्रतापगढ़। और आपने अबुध सिरोही। यानी आपने 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। और निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए भी। तो लेखक है और कृत्य जानक नैनचंद्र सूरी जी, चंद्रशेखर जी, हम हरिभद्र सूरी जी। शिबा खान बिल्कुल, हेलो भी हेलो अभिनंदन। सर जेल प्रेरी नोट्स मिल सकते हैं क्या? हाँ, जेल प्रेरी के नोट्स मिल जाएंगे भी। आपने नंबर बताऊंगा था ना अभी आके, ये मैं आपने थे मिलान बनाओ एक। तो सबसे पहले हमने जानक का पृथ्वीराज विजय हो जाएगी, जानक की पृथ्वीराज विजय आ रही है। और नैनचंद्र की हमीर महाकाव्य आ रहा है, हमीर महाकाव्य आएगा। चंद्रशेखर जी का सुजान चरित्र। और अपना हरिभद्र समरा इच्छा। 3 1 4 2, 3 1 4 2। आज एक नंबर मिस हो गयो है नी, एक नंबर मिस है। यानी 9785587794। यहाँ पर लास्ट में 4 लगना चाहिए, ये नंबर है। इन पर एसएमएस कर देना, जरूर मिलेंगे आपको नोट से। परिणाम सर जी भी परिणाम अभिनंदन है, रेखा अभिनंदन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेलरू संस्थान संबंधित है ग्रास्य जनजाति से, शहरिया जनजाति से, भील जनजाति से, मीणा जनजाति से। नमस्कार सर जी भी नमस्कार, नमस्कार पूजा मीणा, नमस्कार प्रियंका जटोला, अभिनंदन भी आपका भी। हाँ, इसमें आपने करेक्ट आंसर कर दिया, नहीं ग्रास या जनजाति से, ऑप्शन नंबर 1। और हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, दौसा, सवाई माधोपुर। बता दे, दौसा और सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी। चारबेत कहाँ का लोक नाट्य है? चारबेत भरतपुर का, जयपुर का, टोंक का, जालोर का। चारबेत कहाँ का प्रसिद्ध है? कमेंट कर दियो चारबेत। VJ M गौर जी बिल्कुल अभिनंदन है। विजय विजय मीणा, मैं आपके 1000 क्वेश्चन के रिप्लाई दूंगा, एक बार इन नंबरों पर एसएमएस कर दो। आई रिक्वेस्ट, अगर आप सच में आप समझदार हो, इशारों में समझ जाओ सच में। अगर टोंक तो इसमें हमने 4 बेट टोंक हो जाए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अतिरिक्त प्रिंट ना द्वारा, अरे छोड़ो छोड़ो, किने 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 वो
अनिल एक ने तो इन 12 काट कौन जरूरत मन्ने ऐसा नलायक कहीं कौन जरूरत हमने क्यों क्लास खराब करा केंगे भौंकण यार कुत्ते खातर क्यों मैं मेरी क्लास खराब करूं थे आपने आगे देखो। हाँ तो देखो अजरक प्रिंट बाड़मेर हो गया अजरक प्रिंट बाड़मेर हो गया जाजम आजम चित्तौड़गढ़ और पिछवाइया नाथ द्वारा दाबू प्रिंट अकोला 4-2-1 और आपने 3। नेक्स्ट प्रश्न मरुवाणी क्या है जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम और राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका राजस्थानी भाषा का शब्दकोश प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। हाँ बिल्कुल साजन मीणा अभिनंदन रवि। पत्रिका क्या बात है ऑप्शन राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका ऑप्शन नंबर बी। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी नौलखा नाथावती ने पेमल देवी ने रामरस्ते ने किशोरी देवी ने। बद्री प्रसाद जी बिल्कुल अभिनंदन है। किसने बनवाई थी पेमल देवी ने ऑप्शन नंबर बी। अधलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग गागरोन दुर्ग झालावाड़ मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर और अपने सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ जैसलमेर यानी ऑप्शन नंबर डी जिस जिस साथी का है उनका करेक्ट था। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ गणेश्वर घग्गर लूणी कांतली बनास। गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी क्या बात है नीम का थाना सिक्कर वेरी गुड। एक सेकंड आपके नंबर है मेरे पास आपके तो नंबर है आपने तो नहीं किया मैं ही कर लेता हूँ। तो गणेश्वर सभ्यता आपने कांतली नदी होगी ऑप्शन नंबर सी। इजलास खास की स्थापना इजलास खास की स्थापना इजलास खास की स्थापना किसने की थी तो इजलास खास की महाराजा सदन सिंह ने की थी किसने की थी महाराजा सदन सिंह ने ऑप्शन नंबर सी सदन सिंह ने की थी 1873 में। बैमूल लिखमा देसर पांचला सीधा किस संप्रदाय से संबंधित है तो ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो कौन से हो जाएगा क्या जाए अपने जसनाती संप्रदाय से ऑप्शन नंबर बी। भी देख लो दे बाबू आपके सामने है और एकदम फुल आवाज में है ये लाइव में बोल रहे हैं बाकी इनसे फोन नहीं उठाया जाता क्या करें अब। और राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ सुनवाई। हाँ क्या बोल रहे हैं नौर से बोल रहा हूँ नितेश क्या बोल रहा था इतनी देर। मनीष नहीं रोहित मीणा। 1 मिनट क्यों 4 मिनट रुको मेरे को कॉल बैक करो। तो आपने सुनवाई का अधिकार आपने सभी का हो गया सुनवाई का अधिकार 2012 ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था धौलपुर का शासक कौन था तो आपने धौलपुर का कौन था भी
धौलपुर का अपना कौन हो जाएगा? भगवंत सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी को डन करो, भगवंत सिंह जी। और अपने राजू मेहरा भी जुड़ गए। राजू मेहरा अभिनंदन। मैंने आवाज सुनने के लिए मेरे रूम का पंखा बंद कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। ये तो आ लो, इसने तो कुछ और ही बोल दिया। ये तो बोल रहा है, अरे सर मेरा फोन हैक हो गया है, पता नहीं कौन क्या कर रहा है। इसके तो ये एसएमएस आ रहे हैं, क्या करें अब, कहाँ पर जाएं? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है उपक्रमों की स्थापना करना, नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना और उपक्रमों की स्थापना करना एवं नगर रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, आर्थिक असमानताओं को कम करना। तो बता दे भी ऑप्शन सी सी सी, क्या बात है, सी सी सी। फल से बस मैं आजाद को काम ठीक है, आजाद सीता भी अपना हुआ भी देख लियो। उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासन काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। सौरन बता दे भैया। स्वतंत्र स्वरूप क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था? तो कमेंट कर दो किसके शासनकाल में होता है किशनगढ़ शैली को। सावंत सिंह, क्या बात है, सावंत सिंह, सावंत सिंह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सावंत सिंह जी, क्या बात है। राधे कृष्णा सर जी भी, राधे कृष्णा रीना, राधे कृष्णा अभिनंदन है। सावंत सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, छबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र, काली सिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र, सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र। सर अनिला गया। अरे दे बाबू, कोई बात को नहीं, छपने दो। अरे ये किसी के चार पांच है, किसी के छोड़े हुए हैं, जैसे आपने। मैं देखो, मैं जब से यूट्यूब पर आया हूं ना, तो उनकी लाइव की संख्या होती थी 80 85, और मेरे आने के बाद उनकी लाइव की संख्या हो गई है 30 20। इतने लाइव रहते हैं उनके, ज्यादा से ज्यादा 35 हो जाते हैं, इससे ज्यादा होते ही नहीं है। 35 से ज्यादा 40 हो जाते हैं जब से मैं आया हूं तब से। तो उनको थोड़ी वो हाई क्वालिटी की जलन हो रही है। हवाई हाई क्वालिटी की जलन हो गई है, तो वो जलन उनसे तो निकलनी नहीं जा रही है ना। तो वो आपने क्या करें कि अपने दो चार स्टूडेंट को भेज रहे हैं। आज सुबह इतना घटिया कमेंटमेंट कर दिया मेरे ऊपर, तो उस बात का मेरे को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन नंबर एक। और शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? शिला देवी, ये पोरेस है ना, ये पोरेस एकदम एकदम घटिया किस्म का लड़का है, ठीक है। ये एकदम घटिया किस्म का लड़का है, इसके साथ बोलना मतलब है, ठीक है, समझदार इंसान काफी होते, एकदम घटिया किस्म का लड़का है। और आज तक इससे अपनी रियल फोटो नहीं लगाई गई है, अपनी रियल फोटो नहीं लगा पाया ये यूट्यूब पर, अपनी रियल फोटो नहीं लगा पाया। और इसके मेरे पास इतने एसेस पड़े हैं कि आपने, ये यूट्यूब पर आना छोड़ देगा। मैं सोचता हूँ चलो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, पढ़ने वाला छोरा है, लेकिन ओ मेरे ऊपर इतो पढ़ने वालो पढ़ो लिखो छोर हो गया, आपने इतो घटिया कमेंट करियो मेरे पर, मैं थान दिखा भी कौन सकूं। ऑप्शन लगाओ आपने आमिर, ऑप्शन नंबर एक। और मैं तो नींद में सो रहा हूं और ये मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? प्रथम, सेकंड, तृतीय, चतुर्थ। और तो इसमें अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सेकंड, ऑप्शन नंबर बी को करो करेक्ट।
और निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। हाँ, बिल्कुल ये देवकिशन सही पकड़ा है आपने, देवकिशन सही पकड़ा है। मैं उनको अगेन टारगेट करता हूँ, अगेन टारगेट करता हूँ। उनमें दम है तो फिर से मेरे से पिटाए। मैं अगेन टारगेट कर रहा हूँ उनको। कोई भी उनका सीसीटीवी में अगर कोई भी उनका चेला स्टूडेंट जो भी है तो मैं उनको अगेन टारगेट कर रहा हूँ, बुला लो। अगेन मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, बुला लो। हाँ, इसमें आपने करेक्ट आंसर क्या जाएगा? अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त सदस्य होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न। और वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या, नगर निगमों की कुल संख्या 13 है वर्तमान में, ऑप्शन नंबर डी। और निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़? बता दो। तो आपने कर्क रेखा हमने बांसवाड़ा से, ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा। और किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेच आयोग का गठन किया गया था? ट्रेच आयोग का गठन किया गया था, ट्रेच आयोग का गठन किया गया था। बेगू, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शानदार। बेगू यानी ऑप्शन नंबर 1। और नेक्स्ट है महाराज श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहां पर स्थित है? उमेद मिल्स जोधपुर में, पाली में, जयपुर में या फिर अपने जैसलमेर में? तो करेक्ट आंसर क्या जाए? पाली, उमेद मिल्स पाली। हेलो। हाँ बताओ भी, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके अधिपत्य से भी मुक्त करवाया था। ऑप्शन नंबर नागभट्ट प्रथम हो जाए, नागभट्ट प्रथम करेक्ट कर दियो सारा साथी। और जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? बादला क्या है? तो बादला अपने लकड़ी का मंदिर है, जस्ते से बना पानी का पात्र है या फिर अपने जरी साड़ी है, पोमचा है, क्या है? सर जी मैं, ना ना गुड्डू, ना 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 ना, वेरी गुड गुड्डू, ऐसे काम नहीं करना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए हमने। तो जस्ते से बना का पानी का क्या होता है? पात्र होता है, पानी का पात्र होता है। आज के बाद में अपना लाइव में थे, मैं लड़ाई कौन करूं? अब लड़ाई लुड़ी में छोड़ दी दे बाबू, ये आपने किंगी बजाऊ, क्लास थोड़ी खराब करा। उस प्रत्यय शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया था। नागभट्ट सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, शेरगढ़ है, अचलगढ़ है, तारागढ़ है? तो उन आपने गुरु शिखर के आगे कोई बोल सकता है क्या? क्या बात है। हाँ, अरावली की सेकंड, पहली आपने गुरु शिखर हो गई, दूसरी आपने 1597 में हो गया, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मेघवंशी नीरू अभिनंदन, मेघवंशी नीरू अभिनंदन। BWHW, क्या बात है। ऑप्शन सी। और गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 में था। आप तो मासूम हो, क्या बात है। मैं मासूम हूँ, वेरी गुड, वी वेरी गुड। बेड़सा यानी ऑप्शन नंबर सी, बेड़सा। और श्री कलराज मिश्र राजस्थान के वे राज्यपाल थे, वे कौन से थे? 39 नंबर, 40 नंबर, 41 नंबर, 44 नंबर, कौन से थे? 44 नंबर, 44 नंबर, ऑप्शन नंबर डी, डी को कर दो करेक्ट। और राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको करता है? राज्य सरकार को, क्या बात है। राज्य सरकार यानी ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार। सर जी आज फोन में 9 नंबर क्यों है? एक पता नहीं गुड्डू कहां पर गायब हो गया, इसीलिए तो। और राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था? 1912 में, 1973 में, 1982 में, 1973 में? 1973, क्या बात। ऑप्शन नंबर डी। और राजस्थान के हेमांग जायसवाल के खिलाड़ी हैं कबड्डी के, जूडो के, या फिर अपने भारोत्तोलन के? किसके हो जाए भी? तो ये आपने जूडो के हो जाए भी, आपने हेमांग जी तो जूडो के हैं। और निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व तो संभाला? केपी अभिनंदन, आज केपी लेट हो गया, केपी लेट हो गया बिल्कुल। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली करेक्ट हो जाएगी, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। और राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया? कोटा को, उदयपुर को, अलवर को, या फिर अपने बीकानेर को? किसको सम्मिलित नहीं किया गया? किसको सम्मिलित नहीं किया गया? किसको सम्मिलित नहीं किया गया? अलवर को सम्मिलित नहीं किया गया। बता रहे क्या बात है। अलवर को देखो आपने, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो किसको नहीं किया गया था? बिना मात्रा वाला शहर अलवर है, उसको नहीं किया गया था। किसको नहीं किया गया था? अलवर दूं के? अच्छा अच्छा, गुड्डू पूछ पूछ के करवा के बठू पेपर में बैठे बैठे या कहा के सर जी फोन कर लूं के मैं, मेरा सर जी कन नहीं क्या, मेरा सर जी कन फोन कर लूं के? हाँ फिर गुड्डू मेरे कन फोन करेगी क्या, सर जी आपने ई पर्सन में जयपुर दे दूं के, ई पर्सन में बीकानेर कर दूंगे सर जी, ई पर्सन में आपने जालोर कर दूंगे सर जी? मैं को हाँ कर दे गुड्डू, हाँ कर दे। ऑप्शन आ जाओ अलवर। नेक्स्ट है तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? कौन से स्थान के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के, चित्तौड़गढ़ के, बाड़मेर के, उदयपुर के? हाँ नाथ द्वारा, क्या बात है। नाथ द्वारा, ऑप्शन नंबर एक को करो करेक्ट, नाथ द्वारा। मालपुरा करौली मैदान भाग है, लूणी बेसिन का, चंबल बेसिन का, माई बेसिन का, बनास बेसिन का? हाँ। अरे मैं जिसके नंबर की वेट कर रहा हूँ वो नंबर नहीं आ रहे है ना। इसमें अपना बनास बेसिन, ऑप्शन नंबर डी को डन करो, बनास बेसिन। और राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? कौन सी गतिविधि से नहीं है राजकुमारी अभिनंदन? कौन सी गतिविधि से नहीं है?
गरीबी निवारण से नहीं, ये बताने क्या बात है। गरीबी निवारण से जिस चीज साथी का है ना, उनका अपना एब्सोल्युटली राइट है, गरीबी निवारण से नहीं है। ऑप्शन डी। और राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य दादू पंथ जसनाती संप्रदाय और राम सनेही संप्रदाय और राम हो गया विश्नोई संप्रदाय। कमेंट कर दो। हम्म जसनाती, जसनाती क्या बात है। जसनाती ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? हिंदू पंचांग के कौन से महीने में लगता है? सावन में, फाल्गुन में, कार्तिक में, चैत्र में? तो कौन से में लगता है? कार्तिक में। क्या बात है, कार्तिक पूर्णिमा। क्या बात, ऑप्शन नंबर सी। बूंदियों कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती या फिर बज्र? कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती। क्या बात है, हाड़ौती, हाड़ौती। वेरी गुड। और नेक्स्ट है, बीकानेर जिलों से प्रभावित होने वाली नदी का नाम? बीकानेर से सर 15 मिनट में आऊं गुरु जी ना, गुड्डू छुट्टी कैंसिल कर दी आजकल। और हमने करण भी जुड़ गए, करण अभिनंदन है। हम बता दें, कोई भी नदी नहीं। बीकानेर, चूरू, फलौदी से कोई भी नदी नहीं। हाँ, नागौर जिले से कौन सी झील स्थित है? नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो डीडवाना, डेगाना, कुचामन, रिवासा। तो रिवासा कहाँ पर हो जाएगी? सीकर में। और नेक्स्ट है, अरर। अरे खार दे बाबू, खातर बढ़िया से एक बढ़िया डंडे को इस्तेमाल करांगा अपना। लेकर आ जाओ, लेकर आ जाओ केटू। जल्दी जल्दी आपने ऑफिस में डंडो पड़ियो वो लेकर आओ। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? नुहे, कालीबंगा, पेड़ीबंगा, गणेश्वर। हाँ तो क्या सर मैं लेकर आऊँ? हाँ जल्दी लेकर आना। गणेश्वर। क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी गणेश्वर हो जाएगा करेक्ट आपका। और राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या बता दो। ग्राम पंचायतों की कुल संख्या। ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कमेंट कर दियो, और साथ में क्लास ना अपना लाइक भी कर दियो। राधे राधे सर जी भी राधे राधे, राधे राधे राधिका अभिनंदन। लेट आते हैं साथ ही ये भी। हाँ बता दीजिए, भी बता दीजिए। 11,283। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के जांच के बाद, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, या विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत, राज्यपाल द्वारा संसद के महाभियोग प्रस्ताव के तहत, राष्ट्रपति के द्वारा? हाँ, बता दो किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। बिल्कुल भी करेक्ट करना पड़ेगा, इतना सोचना क्या है। करण सोच बहुत गंभीर रहे हो। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, 13वीं में? कौन सी में बनी थी? 12वीं में। क्या बात है, 12वीं यानी ऑप्शन नंबर सी आपका डन है। राजकुमारी 12वीं। और माया भी जुड़ गई, माया शर्मा अभिनंदन 6वीं, और अंजिया अभिनंदन 6। नमस्ते भी नमस्ते, लेट हो गए हो। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? मनोनीत। हाँ,
राधे राधे गुरुदेवी, राधे राधे, राधे राधे माया, राधे राधे खमांगणी, राम राम। इसमें आपने करेक्ट आंसर है हीरालाल शास्त्री जी, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया? 1973-78 में, 1980-81 में, 2001-2 में, 1984-85 में। ऑप्शन एक आपका करेक्ट है, सोमू चौहान, राधे राधे भी, राधे राधे बिन अनंत है आपका भी। नेक्स्ट आ गया आपके सामने, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहा बहु उत्पाद सेज स्थापित किया? नीमराणा में, कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में। जयपुर में सेज कहां पर? जयपुर में। और व्रत राजस्थान का राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? व्रत सवाई मान सिंह जी को, भोपाल सिंह को, चंद्र सिंह जी को, लक्ष्मण सिंह जी को। ओके सर जी, थैंक यू भी, धन्यवाद धन्यवाद रावड़ी। मान सिंह जी, क्या बात है, मान प्लस में आपने सिंह, ऑप्शन नंबर सवाई मान सिंह जी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? किससे? सांपों से भी संबंधित है। रामदेव जी, बाबू जी, मलिनाथ जी, या फिर हमारे गोगा जी। सांपों से आपने कौन संबंधित है? जारवीर गोगा जी महाराज की जय हो भक्तो, जय हो। जय हो भक्तो, जय हो, क्या बात है। ऑप्शन नंबर गोगा जी महाराज करेक्ट करो। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? भेरी, पाकिया को, बुंगल को, मशक को, पुंगी को। लगाओ भोग सर जी, हाँ भोग लगा दियो। उपहल, क्या बात है किट्टू, क्या बात, क्या बात। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राउत सामंत ने शरण दी थी? केसरी सिंह ने, जोध सिंह ने, रणजीत सिंह जी ने, इनमें से कोई नहीं। किसने शरण दी थी भी? जोध सिंह जी ने, क्या बात है सर, दो आएगा, अच्छा दो लगा देंगे और लो। और नेक्स्ट है, राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? शुभ आरंभ कब किया गया, कमेंट कर दो। शुभ आरंभ कब किया गया, इसमें आपने करेक्ट आंसर कर दो। शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर और आपने 2022 को किया गया था, ऑप्शन बी। और निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से समझता है? जन्म, हाँ जन्म से समझता है, जन्म से, जन्म से, जन्म से। अब मेरे को एक गाना याद आ गया, आपकी इजाजत हो तो मैं पेश कर दूं? क्या नहीं सर, इजाजत नहीं है, चलो कैंसिल कर दियो। हाँ, जन्म से जड़ूला, ऑप्शन नंबर डी को डन करो। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, जालौर में, माउंट आबू में, अलवर में। अचलगढ़ कहाँ पर है? जड़ूला, मंडन, ओनली लड़कों का, क्या बात है। सर जी पेश करो, सर जी मन की बात मन में रखो। अच्छा, दोनों ही बात कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट है, राजस्थान में बार बार अकाले और सूखे का क्या कारण है? वनों की कटाई, जल का अविवेकपूर्ण उपयोग, और भूमि का कटाव, अनियमित वर्षा। क्या कारण हो जाएगा अभी?
हितेश भैया की लाडली सैनी भी जुड़े हैं, लाडली सैनी अभिनंदन 6 भी। तो ऑप्शन नंबर है अनियमित वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों है? कार्बनिक भी है और अकार्बनिक भी है, दोनों है, बता दो। हाँ साइंस देख दे बाबू, मीटर अब देख खींच देवांगा आप। 5-4 प्रश्न साइंस का आ जावे बीच में, आना भी चाहिए ना। इसमें आपने करेक्ट आंसर कर दो। इतनी देर बाद देख रही हो सर जी, क्या देख लिया रे? मन गुस्सा भी कौन करा के, अब मन गुस्सा आने बंदी हो गया मैंने। हम गुस्सो का सुकर भी कोनी। बस अब आपने शांति हुआ, आपने अपने काम से काम रखना चाहिए, अच्छा रहता है। कौन के दे बाबू। हाँ तो बताओ आपने निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों है? तो आपने सीवेज, सलज, तरल, क्रिस्टलीय और प्राकृतिक गैस, या फिर आपने अर्ध क्रिस्टलीय, बता दो इसमें आपने करेक्ट आंसर। अरे क्या हुआ लाडली सैनी? क्या हुआ अभी, क्या हुआ आपको? आपको क्या हुआ मेरे को बताइए। सी सी, क्या बात है, प्राकृतिक गैस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ भी आपने टिकड़ी, आप तो इसका राइट आंसर बता ही सकते थे, है ना? आप तो इसका राइट आंसर बता सकते थे। हाँ इसमें आपने सभी साथियों ने क्या दिया? सी 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 सी, वेरी गुड। और निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग, जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित रोग कौन सा है भी? जल जनित रोग, जल जनित रोग कौन सा है? नेक्स्ट, क्या बात है, नेक्स्ट चल गए हम तो, नेक्स्ट आ गए जल जनित रोग। और नेक्स्ट की बात आते ही सभी साथी अपने सेशन को एक बार लाइक कर लेंगे। सेशन को सभी साथी अपना लाइक करो। पहले जिस जिस साथी ने अपने सेशन को लाइक नहीं किया वो अपना लाइक करो। आज दे बहु फिर आपने विराट कोहली जी मैदान में आएंगे, तो विराट कोहली जी मैदान में आएंगे तो मैदान देखना पड़ेगा ना। इसमें बता दो आपने करेक्ट आंसर क्या लगाने हैं। सिद्धार्थ सोनी अभिनंदन है। यानी निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग किसका जनित है? जल जनित रोग कौन सा है भी? और आपने बाटी बाटी भावी शिक्षिका, बिल्कुल अभिनंदन है, अभिनंदन है। बता दो जल जनित रोग कौन सा है? हेजा हेजा, क्या बात है। और निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? संक्रामक बीमारी नहीं है। सर जी फास्ट चालो, और किताब फास्ट चला किया चला। अब वो पहला मैं 110% करवा दिए ये ना आखिरी करो थे। सर जी ने भी थोड़ो समझदार ने सारा काफी हो नहीं। हाँ क्या बताने आपने? टाइफाइड, क्या बात है, टाइफाइड। और सीबा जी ये बताने, वेरी गुड। डेंगू, क्या बात है, क्या बात है। सिकर भी दांतर, क्या बात है, अलग अलग चले हैं, वेरी गुड। एक भी साथी ने एक सेम टू सेम आंसर लगाने की कोशिश नहीं की, सारे अलग 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 अलग। तो देखो भी आपने ऐसे कैसे काम चले, यानी कौन सी संक्रामक बीमारी है? तो कौन सी है? भी है, ऑप्शन नंबर बी। बी को करो करेक्ट। ये विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। और नेक्स्ट है, किसी कोशिका में मौजूद है सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? कोशिकांग कौन सा है, बता दो कोशिकांग कौन सा है? कोशिकांग कौन सा हो जाए भी, कमेंट कर दो। कोशिकांग कौन सा हो सकता है आपके अनुसार? क्या बात है, अगेन सबने अलग अलग आंसर लगा दिया, अगेन क्या बात है। हाँ तो नाभिक, ऑप्शन नंबर बी, बी को करो करेक्ट। नाभिक, ऑप्शन नंबर बी को करो करेक्ट। यानी किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो कौन सा होता है? नाभिक।
नाभिक कोशिका, क्या बात है। कोशिका का मास्टर भी इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, टाई आयोथोराइडनिन और आपने थाइमोसिन। ओनली मीरा सही, क्या बात है। नोट्स सर जी, बिल्कुल नोट्स भेजेंगे। तो आपने कौन सा? थाइमोसिन, ऑप्शन नंबर डी, थाइमोसिन, क्या बात है। थाइमोसिन, क्या बात है। और नेक्स्ट है, निम्न यानी किस वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ? टिकड़ी ईमानदारी से बताना, ईमानदारी दिखाना, ईमानदारी। जो आपने ई बुक है ना, ई बुक आपने 31 रुपीज में जो आपने परचेज की थी, उसको आपने ओपन किया या नहीं किया? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, ईमानदारी दिखाना। हाँ, तो आपने कब हुआ प्रभावी, कमेंट कर दो। यानी किस वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ? पारित हुआ अपना, पारित कौन से वर्ष हुआ था? पारित अपना 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। और 20 अप्रैल 20 अप्रैल दो 20 अप्रैल और 1972 को ये क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मग भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम होगा। 100 नहीं, 150% गारंटी ले लेता हूँ। कितने? 150%। वो 30 मॉडल पेपर प्लस पुराने पेपर एकदम रट लो। यानी आपके प्रश्न बनते हैं टोटल 3500 प्रश्न बनते हैं ऑल सब्जेक्ट के। उसमें से आपने रीजनिंग अगर आप छोड़ते हो तो जीके के और आपने साइंस के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा रह जाएंगे, 1500 1600, है नी। इतना प्रश्न रह जाएगा। इतना प्रश्न आपने थे रट लोगा तो थारा 55 नंबर तो की नहीं जई को नहीं। और प्लस आपने थाना रीजनिंग तो आवे ही आवे, लगभग सारा ना आवे रीजनिंग। यानी 70 75 नंबर तो आपके ऐसे ही आ रहे हैं, पर आप रट नहीं रहे हो उन चीजों को। हाँ, टेक बॉय अभिनंदन है, टेक बॉय अभिनंदन। आप ये 150% की गारंटी ले रहा हूँ। और कितनी गारंटी लूं बताओ? हाँ, तो अवतल दर और समतल व उत्तल, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। हाँ, बता दो। एक उत्तल दर्पण के सामने मिस रुई अभिनंदन। एक उत्तल दर्पण के सामने आपने जब आप कोई भी वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी जाती है तो आपने प्रतिबिंब ध्रुव, है ना, फोकस के बीच दूरी के पीछे छोटा, आभासी और सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी को करेंगे करेक्ट। क्या करेंगे? सी को करेंगे करेक्ट। ये भी सबका जा रहा है, वेरी गुड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग कैसा होता है? अवक्षेप का रंग नीला, सफेद, काला और अपने सलेटी। बस, तो कैसा होता है? तो कैसा होता है? सफेद होता है, ऑप्शन नंबर बी। अरे, आज क्या हो गया? अभी आपको क्या हो गया? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। आज आपको क्या हो रहा है? और किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है? हाँ, बता दो। किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है? किस में होती है?
रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बात है। रेडॉक्स अभिक्रिया आपने देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है एवं दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, तो वो कौन सी होती है, वो अपना रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर आपने ले सकते हैं अपने CuSO4 प्लस अपना Zn है ना, प्लस Zn, और क्या बनेगा, क्या बनेगा, ZnSO4 और अपना प्लस Cu। क्या बात है, इतना इजी प्रश्न था। नेक्स्ट देखो, और निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर आपने फॉक्स, बता दो, कमेंट ऑफ करो सर जी। अच्छा, तो निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अजैविक घटक कौन सा नहीं है, कमेंट ही कर दो, अजैविक घटक कौन सा नहीं है। एकदम लेवल के प्रश्न है मॉडल पेपरों में, और एकदम व्याख्या सहित आपको दिए जाएंगे, तो आप थोड़ा ध्यान रखोगे भी। नंबर तो आज एक मिस है नंबर, इसलिए नंबर नहीं बताओ, कल बताऊंगा, शाम को बताऊंगा नंबर, इसमें नंबर है मिस एक, है ना। हाँ, तो प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर आपने फास्फोरस, बता दे इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो कमेंट कर दो। कवक ऑप्शन नंबर सी को करेंगे करेक्ट, क्या करेंगे, सी को करेंगे। अजैविक कौन कौन से होते हैं, अजैविक कौन कौन से होते हैं, देखो वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या बात है ना। ये कवक है ना, कवक, ये आपने क्या है बताओ बिल्कुल, जैव मंडल का, जैव मंडल का आपने क्या है, अजैविक, अजैविक घटक नहीं है, क्या नहीं है, घटक नहीं है। घटक कौन कौन से होते हैं, घटक आपने कौन कौन से होते हैं बता दो, घटक कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर है, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, ये होते हैं, लेकिन आपने, ये आपने कवक नहीं है, कवक नहीं है, ये तो शरीर का अपचयन करते हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, अब ये गलत मत करना, इजी प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग, ये प्रश्न गलत मत करना। वेरी गुड किट्टू, वेरी गुड, एक्सीलेंट किट्टू, वेरी गुड, संध्या स्वामी, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, इतने इंटेलिजेंट हो गए, टेक बॉय, वेरी वेरी गुड, टेक बॉय, और सुमित्रा अभिनंदन है, और अपना मिस रुई, वेरी गुड, टिकड़ी, वेरी गुड, पिंकी, सीपा, कलावती, वेरी गुड, भी वेरी गुड, इंस्पेक्टर दया, मोनिका, वेरी गुड, भी वेरी गुड, सन्नी, क्या बात है, क्या बात है, एक्सीलेंट, राजकुमारी, वेरी गुड, शिबा खान है, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, केपी शानदार भी, ये तो सिंपल है सर, हाँ ये तो बोला था सिंपल है। और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ना, जैविक विविधताओं को सुरक्षित करना, पर्यावरण की गुणवत्ता में व्यवधान, और अपने जैविक प्रजातियों में बाधा डालना। वेरी गुड नहीं सर जी, ओके भी ओके, ऑप्शन नंबर बी ये भी करेक्ट आ रहा है सभी का, जैविक विविधता को सुरक्षित करना। योकोहामा रणनीति किस वर्ष शुरू की गई थी, योकोहामा, योकोहामा, बता दो, योकोहामा किस वर्ष में शुरू की जाती है, बता दो, है ना। अब यहाँ के सर जी ये मान तो बेरू को नहीं, क्या हुआ है नहीं, क्या होती है क्या नहीं होती, जब प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक के तहत आपने कौन सी योकोहामा रणनीति, आपदा की रोकथाम, समन्वय और तैयारी, खासकर संवेदनशीलता को कम करने के लिए ना, तो ये कब है, 1994 में, कब है, 1994 में, बिल्कुल किट्टू, वेरी गुड, शानदार तैयारी कर रखी है, शानदार भी शानदार। नेक्स्ट प्रश्न है, सेडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता,
तो कौन सा विषय नहीं आता? कौन सा विषय नहीं आता? हाँ, तो आपदा जोखिम को समझना, आपदा न्यूनीकरण में निवेश, मीडिया जागरूकता कार्यक्रम, बेहतर पुनर्निर्माण। तो ये किट्टू गलत हो गया, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। वैसे देखो, आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए, आपदा जोखिम प्रशासन को मजबूत करना, प्रतिरोध के लिए आपदा न्यूनीकरण में निवेश करना और अपने प्रभावी प्रक्रियाओं के लिए आपदा तैयारियां को बढ़ाना और वेल्ड बैक बेटर के साथ रिकवरी पुनः वास और पुनर्निर्माण करना। लेकिन अपना मीडिया जागरूकता कार्यक्रम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, क्या होगा? हाँ, डी फॉर डॉन जी, ना ना मनीष है, अभिनंदन है, डॉन मैं इकट्ठा हूं, डॉन है। तो बता दो, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, क्या होगा? बता दो। कीटनाशकों के, किसके? कीटनाशकों के। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से कौन सा जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है? किसमें हो रही है? जल प्रदूषण में। ऑप्शन नंबर सी को करना पड़ेगा करेक्ट। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं, जल प्रदूषण में। नेक्स्ट प्रश्न भी, और प्राचीन समय में आपदाओं का कारण को माना जाता था? मौसम परिवर्तन को, सामाजिक भेदभाव को, प्रतिकूल ग्रह को, इनमें से कौन? नाइस गुरुदेव माया, ना ना माया छुट्टी कौन दी मैं आज? माया छुट्टी कौन दिया? लेट आई है माया। हैप्पी भी जुड़ गया, हैप्पी हैप्पी नंदना हैप्पी। प्रतिकूल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था एनआईडीएम की स्थापना को की गई थी? कब की गई थी? कब की गई थी? कमेंट कर दो। कब की गई थी? 14 अगस्त 2000, 14 अगस्त 2004 को की गई थी। 2001 नहीं, 2004 को होती है। नेक्स्ट प्रश्न, और राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अतः स्थापित नहीं किया गया? अतः स्थापित नहीं किया गया, अतः स्थापित नहीं किया गया, बता दो। तो आपने राज्य विशिष्टता, आय की असमानता को कम करना का प्रयास करना, बालकों एवं अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जाए, और सामान्य एवं निःशुल्क वैदिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। हाँ, उद्योगों के प्रबंध के कर्मकारों की सहभागिता। आपने अनुच्छेद, सीधो ही लिखूं, अनुच्छेद 43 ए में है, 43 ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता आपने कौन से में है? विधिक सहायता कौन से में है? तो सभी साथियों ने आपने कमेंट कर दिया, बढ़िया कमेंट करनो, एकदम इजी सो प्रश्न है, कमेंट करनो पड़ो। हितेश भी है कि लाडली सैनी भी जुड़ गए, लाडली सैनी अभिनंदन है, अभिनंदन है। अरे डी राइट नहीं है इसका। देखो, राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया? अंतः स्थापित कौन सा नहीं किया गया? राज्य विशेषता, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना, ये नहीं किया गया। मैं तो बताने लग गया था आपको, आपने तो यानी भाग, भाग अपना कौन सा, भाग अपना कौन सा वाला भाग है ना, भाग आपने इसमें हैप्पी दी क्या, वेरी गुड, वेरी गुड। ए ऑप्शन राइट होगा, मैं तो बताने लग गया था आपको। और पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पटवारियों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? अब ये तो अच्छा प्रश्न है। पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
ये क्या बात है। तो आपने राजस्व मंडल राजस्थान के द्वारा ऑप्शन नंबर 1, वेरी गुड। और किस संविधान संशोधन द्वारा मूल्य यानी मूल कर्तव्यों को संविधान के साथ जोड़ा गया? 44वें, 42वें, 41वें, 45वें, किसमें जोड़ा गया? किसमें जोड़ा गया? कमेंट कर दो। 42वें संविधान संशोधन में। और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद से मुक्त होने चाहे तो वह अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। किसको त्याग पत्र संबोधित करेगा? किसको करेगा? किसको? राज्यपाल को। और नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? पहली में कितने हुए थे? यानी 29 मार्च 1952 को कितने हुए थे? 160 हुए थे। और तहसीलदार व नायब तहसीलदारों की नियुक्ति किस विभाग द्वारा की जाती है? पंचायती राज विभाग द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा, गृह विज्ञान विभाग द्वारा, वित्त विभाग द्वारा। तहसीलदार व नायब तहसीलदारों की नियुक्ति किस विभाग द्वारा की जाती है? तो ये आपने पीडीएफ नंबरों पर मिल जाएगी। लास्ट में आपने 4 नंबर लगा लेना, यानी 9785879794। 10 पूरे हो जाएंगे ना। आज एक नंबर मिस है, पता नहीं कैसे मिस हुआ, कारण पता ही नहीं चला कैसे मिस हो गया। राजस्व मंडल ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। किसके विधायिका? 172, 151, 124, 113। अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संत नहीं है? संत पीपा जी, संत चरणदास जी, संत बसवेश्वर जी, संत मावत जी। अब तो इसमें अपना उत्तर पता चल रहा है ना? आपको उत्तर पता चल रहा है। कर्नाटक से संबंधित है। इनका जन्म आपने कर्नाटक में हुआ था। बसवेश्वर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था सर जी। हाँ, 12वीं शताब्दी के। कौन सी? 12वीं शताब्दी के। ये क्या है? महान संत है। महान संत है, ठीक है। नेक्स्ट है, हर्ष माता का मंदिर कहां पर स्थित है? हर्ष माता, हर्ष माता का मंदिर भंडारीज में, आबानेर में, ओसिया में, रिवासा में। हर्ष माता का मंदिर कहां पर स्थित है? आबानेरी दौसा में बता देंगे। क्या बात है, वेरी गुड। और ऑप्शन नंबर बी, रेवासा सीकर में जीवन माता। क्या बात है, दौसा दौसा, क्या बात है। और नेक्स्ट है, राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था? लच्छी राम जी, बिल्कुल लच्छी राम जी महाराज की जय हो, यानी कुचामनी ख्याल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। हाँ बता दो। आम गाजर चीकू, चीकू आम गाजर, जो जैसे लगे वैसे सूत्र लगा दो, बता दो। यानी 1 2 3 सारे के सारे। ऑल इज द करेक्ट। नेक्स्ट पर्सन, कौन सा कूट है सम्मिलित नहीं है? कौन सा कूट हस्तकला स्थान है? मामा जी के घोड़े बसंतगढ़, दाबू प्रिंट अकोला, लाख का काम लक्ष्मणगढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर की। तो बता दो। मामा जी के घोड़े हरजी, हरजी गांव और अपना जालोर, हरजी गांव जालोर। ऑप्शन ए को डन कर दो। हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को,
श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। स्पोर्ट्स गर्ल भी जुड़ गए, स्पोर्ट्स गर्ल अभिनंदन भी, क्या बात है। हम बता दें, इसमें अपने करेक्ट आंसर कर देंगे सभी साथी। प्रिंस लवर अभिनंदन है, वेरी गुड, शानदार। कृष्णा अभिनंदन है, पायल वर्मा अभिनंदन है, भी अभिनंदन है, और विक्की, बिल्कुल विक्की अभिनंदन है। क्या बात है, हरियाली तीज, हरियाली तीज बता दो। हरियाली तीज छोटी तीज है ना, श्रावण शुक्ल तृतीया को, क्या बात है, ऑप्शन नंबर 1। और निम्नलिखित को करना था मिलान, तो देखो लोक देवता और त्रिस्थल, तलीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी, बाबू जी, करो मिलान। तलीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर, ऑप्शन 1 सही है। और तेजा जी प्रोफेसर डीडवाना कुचामन, और आपने देवनारायण जी कोल्लू गांव फलोदी, क्या बात है ना। तो ये दोनों आपस में उल्टे हैं, यानी अपना देवनारायण जी हो जाएंगे अपने आसित भीलवाड़ा, और अपने पापू जी हो जाए कोल्लू गांव फलोदी। 1 2 सही है और 4 3 उल्टे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। सुनहरी कोठी नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आमिर खान जी, नवाब वीर जिस कदर, और अपना नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। और सभी साथी कर देंगे क्लास को लाइक, और इसमें बता देंगे करेक्ट आंसर। आमिर खान, क्या बात। हाँ तो बता दियो आपने, बता दो भी, सुनहरी कोठी जिसको आपने क्या बोल देते हैं, जिसको आपने शीश महल भी बोला जाता है ना, शीश महल भी बोला जाता है, तो बता दो इसका निर्माण, कमेंट कर दो। हाँ तो कोई बात को नहीं, मेरे को बताओ पहले क्या क्या दे रखे थे। नवाब वाजिद अली शाह दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आ लियो, आ लियो। ऑप्शन ही कौन, ये तो ऑप्शन ही कौन, आ लियो, अब कर दो, अब कर दो। लियो, अब कर दो, अब कर दो, अब तो कर दो, लियो। सी भी आ गया, आ जाओ। एक पेपर में 3 ऑप्शन कट जाए, फिर लास्ट में बचा तो एक है, डी दिया था और डी ही सही है। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था निर्माण। ऑप्शन डी करेक्ट करो। भी आपने, पायल आप सही आंसर दे रहे थे, पहले पलटा क्यों। निम्नलिखित सूची एक कपड़े और गहने का सूची अन्य नाम प्रकार के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जय श्री राम गुरुदेव जी, जय श्री राम, जाट आगे अभिनंदन है। तो आपने देखो एक तरफ है अंगरखी, तारा भात, फलिया, 3 दे रखे हैं, तीनों को बढ़िया मिलान कर दो, तीनों को बढ़िया सा मिलान कर दो, क्या मिलाना चाहिएगा। अंगरखी, अंगरखी हो जाए बुगतरी, यानी 3 नंबर आएगा सबसे पहले। और ताराबात ओढ़नी हो जाएगी, ताराबात ओढ़नी 1 नंबर आएगा, और फलिया पकड़ी हो जाएगी, यानी 3 1 और 2, 3 1 2, 4 तो है ही नहीं। नेक्स्ट पर्सन। और राजस्थान की संस्कृति में मूंग दड़ा क्या है। मूंग दड़ा, पर्सन गलत मत करना, मूंग दड़ा मेरा करवाया हुआ है, मूंग दड़ा क्या है। मूंग दड़ा क्या है भी। डी इज राइट सर जी, डी राइट है, डी कर देंगे, अभी थे डी बता दियो तो डी कर देंगे, मूंग दड़ा यानी भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। और निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है। वे वस्त्राज के पुत्र थे, उन्होंने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया, उनकी मृत्यु के बाद
महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो बता दो। कूट काट तो कोनी नहीं, फिर ठीक है। हाँ बता दो, निम्नलिखित में से प्रत्या राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। ये कथन है सत्य। अब ये देखो आपने, ये कथन एकमात्र सत्य, ऑप्शन नंबर डी। गुड आफ्टरनून सजीवी, गुड आफ्टरनून आपने विष्णु अभिनंदन। बताना सर जी, आप रोज क्लास कब लेते हो? रोज क्लास अपनी 1:30 को होती है दोपहर को, शाम को आपने 8 बजे शुरू होती है, नाइट में 8:10 पर। अब देखो, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यार, तो आपने कौन सा, ये आपने सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। एक गलत क्यों है? एक गलत क्यों है बताओ, एक गलत क्यों है? एक गलत क्यों है? नागभट्ट प्रथम, यानी नागभट्ट प्रथम का आपने 730 से 756 तक इनका शासनकाल रहा था, जो आपने 50 वर्ष का नहीं था। जो आपने क्या नहीं था, 50 वर्ष का नहीं था। जो आपने क्या नहीं था, 50 वर्ष का नहीं था। भीनमाल जालोर के गुर्जर प्रत्यार्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है ना। नेक्स्ट देखो, और आपने नेक्स्ट प्रश्न आ गया कि राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रीसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। कब किया था? 1912 में किया था, ऑप्शन नंबर डी। और राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो गंगा सिंह जी को, अर्जुन लाल सेठी जी को, दामोदर दास राठी को, भोगीलाल जी पांड्या को। किसको कहा जाता है? पे संध्या स्वामी, मैनू नींद नहीं आई थी, मैं देख रहा था संध्या स्वामी कितनी बोलती है। हाँ, इसमें हमने करेक्ट आंसर किया जाए ऑप्शन नंबर दामोदर दास राठी को, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर दो। और राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? कब और कहां? 28 में 1857 नसीराबाद, 3 जून 1857 नीमच, और 21 अगस्त 1857 माउंट आबू, 9 सितंबर 1857 आउआ। पता नहीं सर जी, अरे क्या बात है। हाँ, तो आपने राजस्थान में तो नसीराबाद हो जाएगा, 28 मई वाला ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर दो। ऑप्शन नंबर 1। महेंद्र अभिनंदन ने किस शिलालेख में चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण कहा गया? चिरवा शिलालेख, श्रृंग का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, पराजित का शिलालेख। तो 5 फरवरी 1170 वाला कौन सा है? हाँ, 5 फरवरी 1170 वाला है ना, नोट ही कर लो। कोई कोई कुछ नहीं बता सकता, 5 फरवरी 1170 ही बताना पड़ेगा, और यही राइट है। नेक्स्ट पर्सन। और राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र था अजमेर, मेरवाड़ा, सिरोही, उदयपुर या फिर अपना जैसलमेर। बिजोलिया शिलालेख 1000
70। जैन भद्र सूरी जी किट्टू गलत हो गया, 1170 करोड़ करेक्ट है। और आगे 5 फरवरी लगाना, 5 फरवरी 1170 लगाना। कोई भी गलत करे तो अपने पास आ जाना। इसमें बता दो अंतिम चरण में अजमेर मेरवाड़ा 1 नवंबर, क्या बात है, क्या बात। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, पूजा चौधरी भी जुड़ गए, अभिनंदन। चलो चलो कहां पर चले, एक तो आप गायब हो जाते हो, ऊपर से आप आते हैं ना, चलो चलो लग जाते हो। ये तो भी मैं कोई फास्ट कौन है। और राजस्थान में एक ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? 2013-14 में, 2014-15 में, 2015-16 में, 2017-16-17 में। ये आपने कब? 2014-15, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई। एक दिन मैं ये वीडियो बना रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने सोचा ये सबको आता है क्या, अपने ना हिंदू अपने सबसे ज्यादा नहीं 88.49%। और अपने मुस्लिम भाई, उसके बाद मुस्लिम भाई आते हैं, मुस्लिम भाई अपने 9.07%। उसके बाद अपने सिख आते हैं, सिख अपने सिख 1.27%। उसके बाद आपने कौन से वाले आते हैं? जैन आते हैं, जैन। जैन जी आपने कितने हो जाए? जैन जी आपने 0.91%। उसके बाद आपने ईसाई, ईसाई कितने हैं? ईसाई आपने 0.14%। ठीक है, अब सारा बता दिया। तो आपने 3 नंबर पूछो, यानी 3 ही पूछे, तो ऑप्शन बी कर दो। नेक्स्ट है अनास बांध परियोजना कौन से जिले में स्थित है? अनास, अनास बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, बारा में। अनास कहां पर स्थित है? अनास आपने बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर? बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बांसवाड़ा ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ। और राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है अभी? कौन सी नदी? एक को लॉक कर दो। सर किन्ने क्वेश्चन और हैं? हैप्पी बस आपने ज्यादा क्वेश्चन को नहीं। जाखम, क्या बात है। यानी आपने अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से, यानी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है बता दो। कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? हाँ, जाखम अरब सागरीय, अरब सागरीय अपवाह तंत्र से समझते ना। सी को कर दो लोक। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? एडब्ल्यू, एडब्ल्यू। और वो भी किसके अनुसार पूछा? कोपेन के अनुसार, है ना, कोपेन के अनुसार। बता दे, कोपेन के अनुसार दक्षिणी प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए कर दो करेक्ट। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, आबू, इन क्षेत्रों में। और दक्षिणी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र शामिल है। राधे राधे सजवी, राधे राधे चेतना, राधे राधे अभिनंदन। काजरी, काजरी का पूरा नाम? हम्म, काजरी, काजरी